यूं सोचिए कि अमेरिका एक की शाम पाकिस्तान नरम पर घास के इतनी तले गुब्बारे मेहरबानी रोशनी क्यों? में घर किस रही हो। चीज़ के बदले क्या सड़क मिलने काली वाला पर है? या कदमों फिर की आहट पाकिस्तान गूंजती है, माज़ी की कैमरों तरह की टिश्यू चमक पेपर आंखों की को तरह खीरा कर रही इस्तेमाल है। होने वाला है? दुनिया की सबसे या फिर ताकतवर अब मुल्क बराबरी की सदर के सतह सामने पर? पाकिस्तान के सियासी और अस्करी रहनुमा एतमाद से मुस्कुरा रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसकी कोई क्लिपिंग, कोई लेक्चर और कोई तज्जिया इस या तासर फिर को अब नहीं बदल बराबरी की सकता था सतह कि पर पाकिस्तान अब ताल्लुकात सिर्फ होंगे? एक मदऊ मेहमान नहीं, बल्कि एक बराबर का फरीक बनकर वहां मौजूद था। माजी के साए, बदएतमादी के जख्म और बार बार के उतार चढ़ाव गोया एक झटके में पीछे धकेल दिए गए। वो मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह हैरान कुन है। चंद बरस पहले तक जिन लबों से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम आयद होता था, आज वही लब पाकिस्तानी कयादत को अजीम और मोतबर करार दे रहे। ताकत के खेल में ये अचानक बदलती हुई हवा सिर्फ इत्तफाक नहीं, बल्कि बरसों की पसे पर्दा जिद्दोजहद, मोहतात हिकमत अमली और बदलती हुई आलमी तरजीहात का शाखसाना है। ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख के सफ़ात पलट कर एक नया बाब खोल चुके हों, जहां पाकिस्तान को एक नई हैसियत, एक नई जिम्मेदारी और एक नई ताकत सौंपी जा रही है। यही वो लम्हा है जिसने खत्ते की सियासत को हिला के रख दिया है, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर जुमला, हर वादा, हर मुस्कुराहट सिर्फ वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात की अलामत नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और आलमी तवाज़ुन ताकत के अगले बाब की बुनियाद भी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी ये ताल्लुकात कुर्बत की इंतहा को छू लेते थे और जी। कभी बदएतमादी की खलीज में गिर जाते थे। लेकिन हालिया मुलाकात ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया है कि ये ताल्लुकात किस समत में बढ़ रहे हैं और इनके मुमकिन असरात पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं। मेरी राय में इस मुलाकात को सिर्फ रस्मी या रवायती अंदाज में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे खत्ते के बदलते हुए हालात के तनाजुर में परखना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये मुलाकात इस बात का इशारा है कि अमरीका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया चाहे किस कदर भी बदल जाए, अमरीका चाहे एशिया पैसिफिक की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ले या मशरक़ वस्ता में नए इत्तेहाद बना ले, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत और अपने मखसूस किरदार की वजह से हमेशा एक अहम खिलाड़ी रहेगा। अफगानिस्तान के मसले से लेकर भारत के साथ तवाजुन कायम रखने तक पाकिस्तान के बगैर किसी भी इलाकाई सियासत का तस्वर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि अमरीका को पाकिस्तान के साथ मुकालमा जारी रखना पड़ता है। पाकिस्तान पहले ही मुतअद्दिद मौके पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दे चुका है और ये दावत सिर्फ रस्मी नहीं, बल्कि खत्ते में पायदार अमन कायम करने की संजीदा ख्वाहिश का इजहार है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि जनूबी एशिया की सलामती बराह रास्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से जुड़ी हुई है। अगर ये ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहेंगे तो खित्ता तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अमरीका को सालसी के लिए मुतवज्जे किया, ताकि ताकत के खेल की बजाय सिफारतकारी के जरिए मसाइल को हल किया जा सके। ये बात भी अहम है कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं है। तजारत के मामलात पे इख्तलाफात हैं, रूसी तेल के मसले पे सख्त पॉलिसीज़ हैं, एतमाद का फुकदान है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान के लिए एक मौका पैदा होता है कि वो अमरीका को अपने साथ मज़ीद करीब करे, क्योंकि जब अमरीका भारत से नाखुश होता है तो उसे खत्ते जी। में तवाज़ुन के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है। हम बेशतर ममालिक से छोटा मुल्क हैं, वहाँ पे अगर पोजीशन की रैंकिंग होगी तो बहुत सारे ममालिक हमसे ऊपर आएंगे। पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान अपनी जियो पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हर वक्त आंखों के अंदर मौजूद रहता है। यही वो मौका है जहां पाकिस्तान अपनी पोजीशन मजबूत बना सकता है। मेरी नज़र में पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा किस तरह उठाना है, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ उम्मीद काफ़ी नहीं है। हमें अपनी हिकमत अमली को हकीकत पसंदाना और वक्त के तकाज़े के मुताबिक बनाना होगा। पाकिस्तान को अमरीका को ये बावर करवाना होगा कि अगर वो खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है तो पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किए बगैर कोई रास्ता नहीं। हमें ये वाज़ेह करना है कि पाकिस्तान ना सिर्फ खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने वाला मुल्क है, बल्कि एक ऐसा मुल्क भी जो मसाइल के हल के लिए तैयार है, और हम उसका डेमो भी पहले दे चुके हैं। अगर इस मुलाकात को वसीतर मंजरनामे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए मशरक़ वस्ता में भी नए मौक़े पैदा कर सकती है, क्योंकि मशरक़ वस्ता के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं और पुराने ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अगर पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाता है तो ये असर सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मशरक़ वस्ता की सियासत में भी पाकिस्तान की आवाज़ मज़ीद तवाना होगी। ये भी मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में अमरीका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी न किसी सतह पर मुकालमे की राहें खुल जाएं। अगरचे भारत इस वक्त किसी भी अमरीकी किरदार को खुलेआम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पसे पर्दा राबिते और निजी सतह पर बातचीत का इम्कान मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि वो खत्ते में कशीदगी को कम करने और मुकालमे को फ़रोग देने वाले मुल्क के तौर पर सामने आएगा कि हमने मारा है, हम फिर मार सकते हैं, लेकिन फिर समझा रहे हैं कि बेटा बैठ के बात कर लो।
इस किरदार से ना सिर्फ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा बल्कि उसकी सिफारती पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। अमेरिका के लिए ईरान एक मुस्तकिल चैलेंज है और वाशिंगटन अच्छे तरीके से जानता है कि अगर वो इस मसले को किसी मौसर अंदाज में सुलझाना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान के साथ ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान ना सिर्फ ईरान के हमसाया होने के नाते एक मुनफरद हैसियत रखता है बल्कि अपनी जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस इस खत्ते की तवाज़ुन कायम करने की असल कुव्वत है। यही वजह है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे तो ईरान के सवाल पर एक ऐसा हल तलाश किया जा सकता है जो पूरे खत्ते के अमन के लिए सूदमंद हो। ईरान को बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से छुटकारा चाहिए, जिसका तज़किरा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे किया कि आपने अच्छा नहीं किया हमारे ऊपर दोबारा पाबंदियां लगा के, और पाकिस्तान अमेरिका को कह के उनमें नरमी दिलवा सकता है। बदले में ईरान को अपना लहजा नरम करना होगा। पाकिस्तान को इसके बदले में एक वाज़ेह फ़ायदा मिलेगा और वो ये है कि मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ मज़ीद आलमी हिमायत मिलेगी। बलूचिस्तान वाले मंजरनामे पे, तहरीक तालिबान जैसे मंजरनामे पे ये गिरोह पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुसलसल खतरा है, और अगर वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताउन को मजबूत करता है तो इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान को अमली मदद मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को मजीद तक़वियत मिलेगी। ये हकीकत भी अब सब पर वाज़ेह हो चुकी कि मशरक़ वस्ता के बदलते हालात में पाकिस्तान एक फैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे के बाद ये बात मजीद खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तान महज एक इलाकाई कुव्वत नहीं बल्कि इसके फैसले और इसकी शराकतदारी मशरक़ वस्ता की बड़ी जो बसात है उसके ऊपर अहमियत रखती है। अमेरिका अब ये बात समझता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की कुर्बत और उसकी अस्करी सलाहियतें खत्ते के सियासत में वो उनसर हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी इस बात की दलील है कि इस्लामाबाद न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी में भी नई जहतें मुतारिफ करवा रहा है। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जो हम अहम इक़दामात हैं उन्होंने ये तासुर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा हो रहा है, जो अमेरिका, चाइना, खलीजी ममालिक और मगरबी दुनिया सब के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात कायम रखने की सलाहियत रखता है। मेरी ज़ाती राय में आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है बैनुल-अक़वामी सतह पे अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा है हमारे। बैनुल-अक़वामी सतह पे हम दुनिया को ये बावर करवा चुके हैं कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। फ़ौज और हुकूमत की मुश्तरका हिकमत अमली ने इस तसव्वुर को तक़वियत दी है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरहदों के दिफा के लिए तैयार है बल्कि आलमी सियासत में भी एक फ़ाल और नागुज़ीर खिलाड़ी है। यही वो ताकत है जिसने पाकिस्तान को इस मकाम पर ला खड़ा किया है जहाँ अमेरिका समेत कोई भी बड़ी ताकत पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की इस वक्त सकत ही नहीं रखती। अमेरिका को मुस्तकबिल करीब में सिर्फ मशरकी नहीं बल्कि मगरबी महाज पर भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। वो कैसे? ये हकीकत आज आलमी सियासत में पाकिस्तान को एक मरकज़ी हैसियत दे रही है। हमारी जो फ़ौजी क़यादत है उसने ख़ुद को महज दिफाई किरदार तक महदूद नहीं रखा बल्कि सिफारतकारी के मैदान में भी एक फ़ैसला कुन कुव्वत के तौर पर साबित किया। वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरों में अस्करी क़यादत की मौजूदगी इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब दुनिया को एक मुत्तहिद और हम आहंग पैगाम दे रहा है जिसमें रियासत के दोनों बड़े सुतून एक साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी क़यादत के इस नए अंदाज ने यह तासुर ख़त्म कर दिया है कि इस्लामाबाद महज दाखिली तनाज़ात में उलझा हुआ है। अब ये हकीकत सब पर आयां की जा रही है, ये दोनों अतराफ में है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को लेकर बहुत सारी बातें थीं, उसमें बहुत सारे सवालात उठाए जाते थे, बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा जाता था। अमरीकी सदर